हमारे विचारों का प्रभाव कितना बड़ा है। हम सोचें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते, ये आज की स्टोरी में हम सीखने वाले हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H282 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो एक बार की बात थी जब एक राजा हुआ करता था। उस राजा का दरबार लगा था, सभी मंत्री, दरबारी, उसके परिवार वाले, पूरी प्रजा वहाँ पर उपस्थित थी। तो वहाँ पर एक ज्ञानी व्यक्ति आया और उसने आगे जाने के लिए उनको, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो गार्ड लोग थे, उनको बोला कि मेरे पास एक सवाल है जो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ। अगर राजा ने उसका उत्तर दे दिया या राजा की प्रजा में से किसी ने भी उसका उत्तर दे दिया तो मैं इतना सारा धन राजा के दान पेटी में डालने वाला हूँ, राजा को मैं देने वाला हूँ। तो ये बात राजा तक पहुंचाई गई। राजा ने बोला आने दीजिए। तो वो अंदर गया ज्ञानी इंसान। ज्ञानी ने राजा को पूछा, पहले तो उसको बोला कि मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने आकर कुछ बोल सकूँ। फिर राजा को कहा कि एक सवाल है जो मैं बहुत सारे अलग अलग राज्यों में पूछ के आ चुका हूँ और वहाँ से मुझे बहुत पैसा मिला, क्योंकि कोई भी उस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तो यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, तो क्या मुझे अनुमति दीजिए, मुझे ये सवाल पूछने की अनुमति दीजिए। तो उन्होंने उससे बोला कि हाँ चलिए पूछिए। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी कि अगर वो सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए तो उतना ही धन आपको मुझे देना पड़ेगा। राजा ने कहा मंजूर है, दीजिए, सवाल दीजिए। तो सवाल उसने ऐसा पूछा कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे तेज दौड़ती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो सबसे तेज दौड़ती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। तो अलग अलग मंत्रियों ने आंसर दिया, प्रजा में से लोगों ने आंसर दिया, लेकिन किसी का भी आंसर जो था वो संतोषजनक नहीं था, जिससे संतोष मिले कि हाँ ये आंसर सही हो सकता है, ऐसा आंसर किसी का भी नहीं था। तो राजा थोड़ा सा घबराने लगा। उसको लगा कि अब तो पैसा देना ही पड़ेगा, किसी के पास भी आंसर नहीं है, मेरे पास भी आंसर नहीं है, प्रजा के पास भी आंसर नहीं है, मंत्रियों के पास भी आंसर नहीं है, इतने ज्ञानी लोग हैं उनके पास भी आंसर नहीं है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे तेज़ दौड़ती है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देती। तो एक छोटा बच्चा था, 8 से 10 साल की उसकी उम्र होगी, उसने आगे आकर बोला कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब जानता हूँ। तो राजा ने कहा कि बताइए भाई, इसको बताइए। तो जो ज्ञानी व्यक्ति था उसने भी उसको मौका दिया कि सबको मौका मिला है तो इसको भी मौका मिलेगा, इसका भी आंसर हमें सुनना चाहिए। तो उस छोटे बच्चे को भी बोलने का मौका दिया गया। ज्ञानी ने कहा कि इसे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो उस बच्चे ने बोला, बहुत अच्छे तरीके से उसने इसका जवाब दिया कि विचार वो चीज़ है जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ते हैं लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। सब चौंक गए, सब ने तालियां बजाई। ज्ञानी ने कहा कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। ज्ञानी ने उसको प्रोत्साहित किया, राजा ने उसका सम्मान किया, सभी लोगों ने उसका सम्मान किया। तो उसने एक बहुत ही बड़ी बात बताई जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था कि विचार ही वो चीज़ है जो दुनिया में सबसे तेज दौड़ती है लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं देती। तो इससे हमें, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली चीज़ कि विचारों का प्रभाव कितना बड़ा है। आप चाहो, अगर आपका विचार पॉजिटिव है, अगर आप किसी सिचुएशन को पॉजिटिव वे में देखते हो तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। विचारों का प्रभाव सबसे बड़ा है, वो सबसे तेज दौड़ते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते लेकिन उनका प्रभाव भी उतना ही बड़ा होता है। तो अगर आप कुछ सोचते हो और आपका वे पॉजिटिव है और आप उसके लिए मेहनत करते हो और आप उसके साथ पेशेंस रखते हो तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है कि उस छोटे बच्चे ने भी आंसर दिया। उसका क्या मतलब हुआ कि बुद्धिमत्ता और सच्ची समझ किसी भी उम्र में आ सकती है। छोटी उम्र वाले लोगों को भी बुद्धिमत्ता या सच्ची समझ आ सकती है। ज़रूरी नहीं कि जो बड़े और बूढ़े लोग हैं सिर्फ उन्हीं को सच्ची समझ या बुद्धिमत्ता होती है, छोटी उम्र वाले को भी बुद्धिमत्ता या समझ आ सकती है। तीसरी बात जो हमें उससे सीखने को मिलती है कि बहुत प्यारी स्टोरी थी जिससे आपको आशा करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तीसरी बात यह है कि जो आंसर्स, कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो कि बहुत सरल होते हैं लेकिन वो उतने ही गहरे होते हैं। कुछ आंसर्स बहुत सरल होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं लेकिन वो उतने ही गहरे होते हैं। और चौथा चीज़ जो हमें सीखने को मिलता है कि उस ज्ञानी व्यक्ति ने और राजा ने उस छोटे बच्चे की भी बात सुनी, उसको भी बोलने का मौका दिया। तो इसी तरीके से हमें ये 4 चीज़ें इस स्टोरी से सीखने को मिलती हैं। विचारों का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। आपका माइंडसेट किस तरीके से है, आप क्या सोचते हो, आप क्या समझ रखते हो, आप क्या सोचते हो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, वो बहुत मैटर करता है। तो हमेशा लाइफ में पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ग्रोथ माइंडसेट रखना है, कुछ भी आप अचीव कर सकते हो ऐसा माइंडसेट रखना होता है। आशा करता हूँ कि आप इस स्टोरी से बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखे होंगे। अगर हाँ,
अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा, आपका मंडे बहुत अच्छा गया होगा, आप अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और खुश होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। पेशेंस रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा। लाइफ में जो भी आपने सोचा है आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, करोगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी पूरी फैमिली को भी एक ऐसा दिन दिखाओगे जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इतना अच्छा दिन, इतना बड़ा ड्रीम उनका कंप्लीट करोगे। एक दिन आप ही वो व्यक्ति होंगे जो अपनी फैमिली का सबसे बड़ा ड्रीम कंप्लीट करोगे। तो ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।